हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज का जो हमारा टॉपिक है, जो मैंने टॉपिक चूज़ किया है, वो है अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में। ठीक है। और ये इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आज का जो हर एक यूथ है और हर एक पर्सन जिसके पास जॉब नहीं है, वो किस तरह की कंडीशन चीज़ें फेस कर रहा है, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है इस टाइम पे। अगर देखा जाए तो जिनके पास ऑलरेडी सब कुछ चल रहा है तो उनकी तो कोई दिक्कत ही नहीं है, लेकिन जिनको नहीं है, सबसे बड़ी प्रॉब्लम उनकी तो एम्प्लॉयमेंट की ही है। ठीक है। तो अभी जैसे कि मैं आपको बताऊं, रिसेंटली मैंने कुछ वीडियोस बीच में जो है अपलोड किए थे, फिर डिलीट कर दिए थे। तो मैंने सोचा कि इस टॉपिक्स पे वापस से एक डीप वीडियो बनाया जाए। और वीडियो बनाने का मेन मकसद यही है कि लोगों को अवेयरनेस हो थोड़ी बहुत, और मतलब कई चीज़ें हैं। अभी चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो स्टार्ट करते हैं वो है स्टेट वाइज। ठीक है। अभी स्टेट वाइज अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले अगर आप हमारे देश की बात कर लें, नॉर्थ जोन की, जो कि है अपना हरियाणा वगैरह हो गया, पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड। ठीक है। या फिर आपका बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया। वहाँ पे क्या है कि मोस्ट ऑफ जो है गवर्नमेंट जॉब्स के लिए लोग प्रिपरेशन करते हैं। आपने देखा होगा, आपने जब भी गांव बिरादरी से लोग रहते हैं, वो लोग ज़्यादातर इन सब चीज़ों की जो है तैयारी करते हैं। जैसे कि पुलिस की भर्ती आती है, आर्मी की भर्ती आती है, या फिर पोस्ट ऑफिस की भर्ती आती है, टीचर की आती है, बीएड वगैरह करते हैं, फिर टेट की, सुपर टेट की एग्ज़ाम वगैरह देते हैं और उस तरह से आगे बढ़ते हैं। ठीक है। फिर जो मास्टर्स करते हैं, तो मास्टर्स में भी अब शिक्षा नीति में कुछ इस तरह का वो है। आप ज़रा सोचिए कि जो बंदा, अगर उसने 11th कॉमर्स, 12th कॉमर्स, बैचलर ऑफ कॉमर्स, मास्टर ऑफ कॉमर्स, ठीक है, या फिर उसने साइंस किया है केमिस्ट्री में 11th 12th, फिर उसने बीएससी इन केमिस्ट्री, एमएससी इन केमिस्ट्री, इतना सब कुछ किया है, उसके बाद उसको जो है अगर असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है, ओके, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए बता रहा हूँ, तो उसे यूजीसी नेट क्लियर करना है। यूजीसी नेट क्लियर करने के बाद फिर उसको एकेडमिक जो है एपीआई स्कोर वो देखा जाता है, फिर इंटरव्यू किया जाता है, तब जाके तो कहीं अगर खाली वैकेंसी है तो फिर वहाँ पे जो है उनको जॉब मिलती है गवर्नमेंट में। अब यहाँ पे बात ये आती है कि जिस तरह से अदर जितने भी सर्टिफिकेशन हैं, जैसे कि एडवोकेट हो गए, या फिर सीएसीएस हो गया, या फिर इंजीनियरिंग हो गई, ठीक है, तो या फिर डॉक्टर का प्रोफेशन हो गया, तो एक बंदा जो 7 साल एक ही स्ट्रीम में वर्क कर रहा है या मतलब स्टडी कर रहा है, तो उसको भी इस तरह का कोई पक्का सर्टिफिकेशन अगर मिलता, जैसे कि सबको मिल रहा है, ओके, जो लोग हाई स्टडी कर रहे हैं, एडवोकेट हो गए, सीए हो गए, इंजीनियर हो गए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो गए, डॉक्टर हो गए, ओके, तो उस तरह की उनको मान्यता जल्दी क्यों नहीं मिलती है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो यही लग रही है मुझे, क्योंकि अगर आप उस चीज़ को प्रॉपर तरीके से एक्नॉलेज कर रहे हो, ठीक है, तो यहाँ पे ये सोचने वाली बात है कि एग्ज़ाम क्रैक, अगर जस्ट लाइक मान के चलिए यूजीसी नेट का एग्ज़ाम है, यूजीसी नेट का एग्ज़ाम अगर क्लियर हो जाता है, ठीक है, तब तो डायरेक्टली उसका होना चाहिए उसके अंदर अगर वैकेंसी खाली है। लेकिन नहीं, वहाँ पे भी प्रॉब्लम लग रही है, क्योंकि वहाँ पे अभी कुछ दिन मैंने पहले देखा, क्योंकि मैं खुद एक मास्टर्स हूँ, तो मैंने सोचा कि मैं वही उसके अंदर मैं मतलब अपीयर होऊंगा यूजीसी नेट में। क्योंकि पहले हमने सोचा नहीं कि भाई हम असिस्टेंट प्रोफेसर में जाएंगे या फिर हम उसकी तैयारी करना चाहते हैं, लेकिन एंड टाइम पे जब मास्टर्स क्लियर हो गई, फिर हमने सोचा, तो फिर वहाँ पता चल रहा है भाई एपीआई स्कोर भी देखा जाता है, मतलब 10th क्लास से सारे एपीआई स्कोर भी होने चाहिए, कि आपका जो है इतने परसेंटेज होने चाहिए, ये सारी चीज़ जो होनी चाहिए, एपीआई स्कोर अच्छा होगा तो मतलब अगर जिसका अच्छा होगा तो उसका पहले हो जाएगा, आपका नहीं होगा तो आपका होने में थोड़ी मुश्किल पड़ेगी। तो इतनी सारी प्रॉब्लम मतलब क्रैक करने के बावजूद, तो आप देख रहे हो कंपटीशन कितना ज़्यादा हो गया, ठीक है, तो इतना कंपटीशन हो गया है कि जॉब मिलना बड़ा मुश्किल हो चुकी है इस चीज़ में, इसमें मतलब बहुत मुश्किल हो चुका है अगर देखें तो इसको मतलब इसका सोल्यूशन कैसे निकालें, इसका सोल्यूशन होना कैसे चाहिए, ये सबसे बड़ी मतलब डिफ़िकल्टी है, सबसे बड़ी मतलब प्रॉब्लम है हमारे देश में इस टाइम पे। ठीक है। तो सोल्यूशन आप ही लोग सोचिए कि सोल्यूशन क्या हो सकता है, क्योंकि
मैंने तो कई बार देखा है, मैं कई सारे जॉब पोर्टल्स भी चलाता हूँ, तो मैंने खुद की जॉब के लिए कई बार अप्लाई करने की कोशिश की। लिंक्डइन हो गया, इंडियन हो गया, या फिर अदर जितने भी जॉब पोर्टल्स हो गए, ठीक है, सभी पोर्टल्स पे। अब यकीन नहीं मानेंगे, लिंक्डइन के ऊपर मैंने चेक किया था, कई जॉब्स तो ऐसी है कि आधे घंटे भी नहीं होते और उसके अंदर 100 से ऊपर अप्लाई हो जाते हैं, ठीक है। आधे घंटे भी नहीं होते, 100 से ज़्यादा अप्लाई हो जाते हैं। यानी वो तो पहले ही हो जाते होंगे, लेकिन 100 दिखाई देते हैं। पता नहीं लिंक्डइन पे कुछ ऐसी सेटिंग होती है कि 100 ही दिखते होंगे मे बी, लेकिन उससे ज़्यादा हो जाते हैं। तो यहाँ पे आप क्या उसको बताओगे? तो अप्लाई करने वालों की संख्या इतनी ज़्यादा है कि इसमें मिनट नहीं होता, सेकंड नहीं होता, फटाफट अप्लाई 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 हो जाता है, ठीक है। तो आप समझ रहे हो, तो ये कंडीशन चल रही है आजकल। अब गवर्नमेंट जॉब के पीछे लोग इतने परेशान हैं कि उसकी बात ही अलग है। अभी कोई भी हम एग्ज़ाम की बात करें, ठीक है, हमें ऐसा लगता है जब हम स्कूल पीरियड में रहते हैं तो हम सोचते हैं कि भाई ऐसा करेंगे, ये स्टडी करेंगे तो बहुत वो होगा, लेकिन स्कूल पीरियड के बाद जब हम वहाँ पे पढ़ते हैं तो उसके बाद पता चलता है कि भाई वो तो बहुत मेहनत वाला काम है, ठीक है। क्योंकि रियल का स्ट्रगल तो आपकी स्टडी के बाद, क्योंकि अभी जैसे मैंने अगर एमबीए भी कर लिया, ठीक है, अगर मैंने जस्ट सपोज़ मैंने एमबीए किया है, तो आज देख रहा हूँ तो हर तीसरा चौथा बंदा जो है इधर उधर जहाँ पे भी देख रहे हैं, एमबीए करने वाले की संख्या भी बहुत ज़्यादा हो गई है। मतलब जो ही आप सोच रहे हो उनकी संख्या वैसे ज़्यादा ही हो रही है कि इन्होंने किया है, उन्होंने किया है, सब ने किया है, ठीक है। तो मतलब कैसे ही आदमी उसके अंदर जो है वर्क करेगा, क्या करेगा? फिर होता है अब खुद का बिजनेस करो। जो भी अब बिज़नेस आप सोचोगे तो उसका बिज़नेस जो है ऑलरेडी जो है लोगों ने सेटअप कर ही रखा है, ठीक है, हर जगह पे। जिस बिज़नेस के बारे में भी आप सोच रहे हो, किसी तीसरे बंदे ने वो आपका स्टार्ट कर ही रखा है, ओके। तो मतलब हर एक चीज़ जो है कहीं ना कहीं डिस्टरबेंस लेके आती ही आती है। तो इसका सोल्यूशन कोई दिखाई भी नहीं दे रहा फ़िलहाल। आप लोगों के पास कोई सोल्यूशन इसका लग रहा है तो आप कमेंट करके बताइए कि क्या सोल्यूशन इसका हो सकता है, क्योंकि आज के टाइम में देखो तो बहुत प्रॉब्लम्स है, बहुत मतलब बहुत अनएम्प्लॉयमेंट को लेके। एजुकेशन जिसने की है उसको भी परेशानी आ रही है, और जिसने एजुकेशन नहीं की है उनको भी परेशानी आ रही है, दोनों ही परेशान है। तो फिर दोनों ही जब परेशान है तो फिर मतलब एजुकेशन का कुछ समझ में नहीं आ रहा कि एजुकेशन करके हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। तो कहीं ना कहीं जो है मुझे लगता है कि सिस्टम को सही करना पड़ेगा। अब जैसे पीएचडी हुआ था, पीएचडी, ठीक है, पीएचडी के अंदर क्या था कि अभी जैसे एमफिल जो है वो शायद लगभग लगभग ख़त्म कर दिया है, शायद मे बी, शायद तो मैंने देखा था कुछ दिन पहले। तो एमफिल को 1.5-2 साल का कोर्स था, और पीएचडी आपका 3-4 साल का, 5 साल का हो जाता है। तो 1.5-2 साल के कोर्स में जब आप आदमी का कंप्लीट हो रहा था, रिसर्च फील्ड में आगे बढ़ सकता था वो, ठीक है, उसको अपॉर्चुनिटी आती कंट्री में, कंट्री के बाहर से, सस्ते में, सस्ती फीस में भी निपट जाता। अब 5 साल की पीएचडी कोई करना चाहेगा, ठीक है, तो उसका टाइम भी कंज्यूम होगा, उसको अपॉर्चुनिटी बाद में कैसी मिलेगी, क्या मिलेगी, मिलेगी नहीं मिलेगी, वो तो बात की बात है, ठीक है। तो शॉर्ट टाइम में जब आपकी अचीवमेंट हो जाती है तो वैसे कोर्सेज को जो है रखने चाहिए ना, उसको क्लोज़ नहीं करना चाहिए। तो सोचना चाहिए गवर्नमेंट को थोड़ा बहुत इस बारे में। और भी कई सारी चीज़ें हैं, मतलब क्या ही बताएं, अब कुछ बोलने जैसा ही नहीं है। चलो ठीक है, आज का वीडियो जो है इतना ही हम रखते हैं, और आगे की वीडियो के लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जो भी टॉपिक हमारा रहेगा। थैंक यू सो मच।